इमरान खान को क्यों फौरन हटाया गया है? अंग्रेजी तहरीर जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल। उर्दू तर्जमा अहमद अजीर। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने ऐसा किया जारम किया कि अमेरिका को इसे फौरन इसके ओहदे से हटाना पड़ा, और अगर अमेरिका ऐसा न करता तो इसे किस किस्म के नुकसानात उठाने पड़ सकते थे। इसको समझने के लिए पहले दो तस्वुरात का अहाता करते हैं। एक, पेट्रो डॉलर क्या है? ये 1974 में शाह फैसल और सदर निक्सन के दरमियान एक मुआहिदा है। इस मुआहदे के तहत सऊदी अरब जिम्मेदारी ये थी कि ओपेक के तमाम ममालिक को तेल अमरीकी डॉलर में फ़रोख्त करने पर राज़ी करे और कोई दूसरी करेंसी या सोना कबूल न करे। फ़रोख्त से हासिल होने वाली तमाम आमदनी अमरीकी बैंकों और फेडरल रिजर्व में जमा की जाएगी, जिससे यूएसडी की मांग में इजाफा होता है, क्योंकि किसी भी मुल्क को तेल खरीदने के लिए पहले यूएसडी खरीदना पड़ता है और ये इंतज़ाम यूएसडी को मजबूत रखता है। बदले में सऊदी करेंसी $1.3.75 रियाल मुकर्रर की गई थी। सऊदी मईशत की हालत जैसी भी हो, अमरीकी डॉलर और रियाल की शरह यही रहेगी, और यही वजह है कि आज 48 साल बाद ही $1.3.75 रियाल के बराबर है। दूसरा, अमेरिका ने गारंटी दी कि अल सऊद इक़्तिदार में रहेगा, हुकूमत में कोई तब्दीली नहीं होगी। अमेरिका की जिम्मेदारी इस बात को यकीनी बनाना थी कि ओपेक ममालिक में से कोई भी इस मुआहदे से किसी सूरत भी बाहर ना निकले। इराक और लीबिया ने बगावत की और हम सब जानते हैं उनकी हालत क्या हुई। 1953 में हिंदुस्तान और सोवियत यूनियन रूस के दरमियान हिंदुस्तानी रुपया रूबल तिजारत का मुआहदा हुआ, जिसके तहत रूस से हिंदुस्तानी खरीदारी के लिए वो हिंदुस्तानी रुपए में अदायगी करेंगे। इससे हिंदुस्तानी रुपए की मांग में इजाफा होता रहेगा और करेंसी मजबूत रहेगी। दोम हिंदुस्तान से रूसी खरीदारी के लिए रूसी रूबल में अदायगी करेंगे। इससे रूबल की मांग में इजाफा होता है और करेंसी मजबूत रहती है। एक हिंदुस्तानी बैंक रूस में एक शाख खोलेगा और रूस का एक बैंक तिजारत की सहूलत के लिए हिंदुस्तान में एक शाख खोलेगा। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यह मुआहदा 1953 में हुआ था, जो 1974 में पेट्रो डॉलर के मुआहदे से पहले हुआ था। इमरान खान पहले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म थे जिन्होंने 2019 में पाकिस्तानी रुपए और चीनी युआन में लेन देन का चीन से मुआहदा किया। इस मुआहदे में सेमी कंडक्टर, ट्रांसफार्मर्स, नशरियाती आलात और इलेक्ट्रॉनिक्स आलात शामिल थे। अगरचे अमेरिका इससे खुश नहीं था, लेकिन वो चुप रहा क्योंकि इसमें तेल का लेन देन शामिल नहीं था। इमरान खान ने 2022 में तेल के लिए पाकिस्तानी रुपए और रूसी रूबल का मुआहदा करने के बिल्कुल करीब था। याद रखें, पेट्रो डॉलर का मुआहदा 1974 का है और अमेरिका पाकिस्तान के इस मुआहदे को कभी कबूल नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर दूसरे ममालिक भी इसकी पैरवी करते हैं तो यूएसडी कमज़ोर हो जाएगा और अमेरिकी मईशत में गिरावट आ जाएगी और वो मज़ीद सुपर पावर नहीं रहेगा। अगर इमरान खान ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो अगले इलेक्शन हारने की कीमत पर भी पाकिस्तान अमरीकी गुलामी से निकल आता। इसीलिए अमेरिका को इसे फौरी तौर पर हटाना पड़ा। इसके अलावा अमेरिका के पास कोई चारा नहीं था। इमरान खान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो अभी तक सद्दाम हुसैन और मुअम्मर कज़ाफ़ी के पास नहीं पहुंचा, जिसकी हत्ता अल मकदूर कोशिशें जारी हैं। अगर इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होता है और अपनी दूसरी मुद्दत में वो मुआहदा करने में कामयाब हो जाता है तो रुपए की ये मुसलसल कर्ज में कमी रुक जाएगी। पाकिस्तान IMF को अदायगी करना शुरू कर देगा और तबादलों की शरह बहाल हो जाएगी और पाकिस्तान 2 से 3 साल में IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी का तौक गिले से उतार फेंकेगा। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर हुब अल वतानी को मलहूज़ खातिर रखते हुए अपनी और अपनी आइंदा नस्लों के लिए सोचें।